हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से लौट रहे हैं आपके लिए एक नई और रोमांचक भरी क्लास लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत तथा विश्व का भूगोल। इसमें से भूगोल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो भारत और विश्व से रिलेटेड है कि कौन, जैसे कि जो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टेंशन के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन हमारा कुल्लू घाटी क्या कौन सा दोस्तों? कुल्लू घाटी स्थित है। तो कुल्लू घाटी स्थित है यानी कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न बनेगा कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो हम लोगों को बताना है क्या है कुल्लू घाटी कहाँ, धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों में स्थित है। कहाँ? कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाब की श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या है कि चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है। क्या दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बन रहा है। चंदन का वृक्ष मिलता है यानी कि कहाँ मिलता है। चंदन का वृक्ष की सबसे ज्यादा खेती कहाँ करते हैं दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्या है? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होते हैं जब, तब ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा हमारे समुद्रों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लहरों को ज्वार भाटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, कौन सा है, उसका नाम क्या है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको क्या है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्या है? संसार में दिन रात बराबर होते हैं। संसार में दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका पूछने का मतलब है संसार में दिन रात बराबर कब होते हैं, दिस इज द क्वेश्चंस। तो 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन जो संसार का दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा क्या है? उस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं संसार में। ठीक है। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है। तो प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? गेहूं है। क्या है दोस्तों? गेहूं यानी कि व्हीट, जिससे रोटियां बनती हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर। जो सबसे छोटा महासागर है उस महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। कौन सा दोस्तों? आर्कटिक, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक। ठीक है दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो सागरों को या किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। कौन से दो सागर हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है। तो सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोस्फीयर। जो सूर्य का बाहरी परत अलग है, जो बाहर के अंदर वाली जो परत होती है उस परत को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त। जो हिंद महासागर है उसका सबसे गहरा जो गर्त है यानी कि सबसे नीचे की जो सतह है उसको क्या बोलते हैं? सुंडा। क्या है दोस्तों? सुंडा। नेक्स्ट क्या है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। तो विषुवतीय प्रदेश में वर्षा किसके कारण होती है? संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके भूगोल के कुछ प्रश्न हैं, इनको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उसके बाद नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है कुछ नए क्वेश्चन, उन्हीं के आगे तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि कुल्लू घाटी विषुवत प्रदेशों में वर्षा होती है। कहाँ होती है? ये हमने पढ़ लिया, संवहनी होती है। कैसे होती है? संवहनी। नेक्स्ट उसके आगे क्वेश्चन क्या है? विश्व की गहराई या विश्व की गहरी खाई में मेरियाना स्थित है। विश्व की गहरी जो खाई है मेरियाना, वो कहाँ स्थित है? तो सबसे जो गहरी, पहले तो प्रश्न क्या बन जाता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो वो कौन सी दोस्तों? मेरियाना। इसको मेरियाना ट्रंच भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरियाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया? तो विश्व की सबसे गहरी खाई कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट आ जाता है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है। तो यूराल पर्वत कौन से दो
द्वीप का सीमा निर्धारण करता है। यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप पर सीमा निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, ये दो महाद्वीप हैं, एशिया व यूरोप, जिन पर यूराल पर्वत है वो क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ से ये एशिया लगता है, यहाँ से यूरोप लगता है। नेक्स्ट क्या है, माउंट मैलिक किस पर्वत की चोटी है। ठीक है, माउंट मैलिक किस पर्वत की चोटी है। एक चोटी का जो नाम है वो क्या क्या नाम है, माउंट मैलिक के। ठीक है, वो किस पर्वत की चोटी है, तो रॉकीज। कौन से, रॉकीज कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। तो रॉकीज कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, एशिया का मृत सागर, जो एशिया जो एक महाद्वीप है, जो उसका मृत सागर, जिसका मृत सागर को उदाहरण कहाँ देंगे, तो रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी है वो एक मृत सागर है, यानी कि मरा हुआ सागर। ठीक है, एशिया में है रिफ्ट घाटी। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि रिफ्ट घाटी कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं एशिया महाद्वीप। और वो कौन सा किस तरीके का सागर है, तो मृत सागर है। ठीक है, 3 प्रश्न एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान। क्या दोस्तों, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, प्रथम है। तो सबसे पहले अभ्रक प्रथम नंबर पे भारत है जो अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है रेंगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है। तो रेंगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो बताते हैं, रेंगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ, लावा से होती है, लावा से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम। कौन सी, नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सर्वोच्च, माने की सबसे ऊंची चोटी की नाम क्या है, दोदा बेटा। कौन सा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है दोस्तों, कोई अलग चीज मत पढ़िएगा, लिखा है दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों हम आ जाते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन दोनों फेमस नदियों को नाम सुना होगा। ये भारत का भूगोल है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी। कट गया, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी के बीच कहते हैं कौन सा पर्वतमाला है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा एक पर्वतमाला पड़ता है, जो इन दोनों को अलग डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे आगे कपास उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है, इसलिए वो सबसे आगे है कपास उगाने में। तो ये है कुछ और क्वेश्चंस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने उन प्रश्नों को हटा करके अब नए प्रश्न आ गए, उसी के चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न था कि कपास उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट उसके आगे कि चिल्का झील, कौन सी झील दोस्तों, चिल्का झील कहाँ पर है, स्थित है। इस तरीके से प्रश्न आएगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। देखिए जितने भी प्रश्न मैं लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ये हर प्रकार के जो क्वेश्चन है, हर प्रकार के जो पेपर हुए हैं, मैं वहां से ढूंढ के आपके लिए इन प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि 1-2 बार पेपर में पूछा ना गया हो। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रश्नों को एक जगह नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप रिवाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो आप मेरी वीडियो को चलते चलते अगर याद कर सकते तो ठीक है, पर नोट जरूर बनाइए, क्योंकि आपको ये प्रश्न आगे भी काम आएंगे। क्योंकि कोई भी भूगोल कभी बदलता नहीं है, इतिहास कभी बदलती नहीं। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि आप लोग इनके साथ नोट्स, वीडियो के साथ चलते चलते नोट जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील महानदी और गोदावरी नदी के मुहानों के बीच है। कहाँ, महानदी व गोदावरी नदी के मुहानों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर। विश्व में पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों,
तो विश्व का पहला बिजली घर यूएसए में, कहाँ दोस्तों? यूएसए, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, यूएसए में सबसे पहला बिजली घर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है फूलों की घाटी चमोली स्थित है। कौन सी घाटी दोस्तों? फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी चमोली, उस फूलों की घाटी का क्या नाम है? चमोली। कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड की वादियों में, उत्तराखंड में फूलों की वादी, फूलों की घाटी चमेली, चमोली, चमेली नहीं दोस्तों, चमोली स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि मकराना संगमरमर की खानें कहाँ हैं? मकराना संगमरमर, संगमरमर, मकराना संगमरमर की खानें स्थित हैं या कहाँ है? इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। तो ये कहाँ पर है? ये हमारी राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में हमारी मकराना संगमरमर की क्या है? खाने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है हमारी बेरिंग स्टेट से। कौन सी स्टेट से? बेरिंग, बेरिंग स्टेट से। स्टेट का नाम क्या है? बेरिंग। ठीक है दोस्तों, ये बेरिंग स्टेट ये कहते हैं बाहर का या फॉरेन का स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था? क्या है? भारत में सबसे पहला तेल कूप यानी तेल का कुआं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ था? डिगबोई। पूरा लिख दे, तेल कूप कहाँ था? कहाँ था दोस्तों? डिंगबोई, डिंगबोई में। भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ है? डिंगबोई में। नेक्स्ट है क्वार्टर्ज बनता है। क्या है दोस्तों? क्वार्टर्ज, क्वार्टर वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर्ज, हेड क्वार्टर वाला क्वार्टर्ज है ये। क्वार्टर्ज बनता है। क्वार्टर्ज कहाँ या किससे बनता है? क्वार्टर्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। कौन से ऑक्साइड? सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या बनता है हमारा? क्वार्टर। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? महानदी गोदावरी के मुहानों में। विश्व का पहला बिजली घर कहाँ स्थित है? यूएसए में। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की चमोली घाटी कहाँ स्थित? उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्टेट में। भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ है? डिंगबोई में। क्वार्टर्ज बनता है, किससे बनता है? किस धातु या किस पदार्थ से बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। और सिलिकॉन की वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये भारत का कुछ क्वेश्चंस थे और विश्व के मिले जुले कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट और लिखवाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, उनको आपने नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि थल एवं समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? क्या दोस्तों? थल एवं समुद्र समीर। कौन सा समीर? समुद्र समीर बनने का कारण।
तो ये बनने का क्या कारण है? संवहन। कौन सा दोस्तों? क्या कारण है? संवहन। संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? संवहन। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक। हाँ दोस्तों, बिजनेस हवा भी चलती है। व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोषण उच्च दाब के कारण। किस कारण चलती हैं व्यापारिक? उपोषण। उपपोषण उच्च दाब। कौन सा दाब? उपोषण उच्च दाब के कारण। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस दाब से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से। ठीक है दोस्तों। और थल एवं समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? संवहन। नेक्स्ट है कि भारी जल तैयार किया जाता है। भारी जल तैयार किया जाता है। तो भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। किसमें? ट्रांबे में। ट्रांबे मशीन का नाम है, ट्रांबे में। ठीक है। भारी जल जो होता है किस में तैयार किया जाता है? ट्रांबे में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बनता है किस में तैयार किया जाता है, ये कैसे तैयार किया जाता है, किस मशीन द्वारा तैयार किया जाता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ भारी जल तैयार किया जाता है किसमें? ट्रांबे में। व्यापारिक पवनें चलती हैं किस दाब से? उच्च दाब से। उपोषण उच्च दाब। नेक्स्ट, समुद्र एवं थल एवं समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? संवहन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे अधिक नौगम्य नदियां। सबसे अधिक नौगम्य। कौन सा गम्य दोस्तों? नौगम्य। नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? सबसे ज्यादा नौ कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां जहां सबसे अधिक नौ चलती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि रुद्र सागर झील स्थित है। कौन सी झील? रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील स्थित है। तो रुद्र सागर झील कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। रुद्र सागर झील कहां पर? मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रकृति का सुरक्षा गल्फ कहा जाता है। जो प्रकृति है यानी कि नेचर, उसका जो सुरक्षा गल्फ है वो किसको कहा जाता है? तो नेक्स्ट सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। प्रकृति का सुरक्षा गल्फ कहा जाता है किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को दोस्तों। देखिए ज्वालामुखी को सुरक्षा गल्फ क्यों कहा जाता है बताते हैं। ज्वालामुखी क्योंकि जो पृथ्वी यानी कि प्रकृति होती है वो सब कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करती जाती है। और ज्वालामुखी क्या होते हैं? जब कहते हैं ज़्यादा कहते हैं पृथ्वी में कहते हैं भूकंप यानी कि अजीब सी कहते हैं कुछ आपदा आने वाली होती है, तो वो जितनी भी टेंशनें होती हैं यानी जब हम लोग टेंशन करते हैं तो हम लोग गुस्सा भड़ास एक जगह निकाल के खत्म कर देते हैं, तो हम लोगों को जो बड़ी बीमारी लगने वाली होती है वो सॉल्व हो जाती है। उसी तरीके से जो प्रकृति का नेचर है वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने अंदर चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और जब उसको कहते हैं ज़्यादा कहते हैं बाहर निकालने के लिए होती है, तो उस टेंशन से बचने के लिए यानी कि पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो उससे सुरक्षा करने के लिए कौन से ज्वालामुखी एक साथ फटता है जिसके कारण पृथ्वी की यानी कि प्रकृति की सारी गंदगी निकल जाती है, तो उसी लिए ज्वालामुखी को सुरक्षा गल्फ कहा गया है। नेक्स्ट है मीटीरियोलॉजी अध्ययन है।
कौन सा लॉजी? मिटीरिया। मिटीरिया। मेटीरियोलॉजी। जो मेट्रियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन होता है? अभी मैं बताता हूँ। तो मेट्रियोलॉजी जो है वो मौसम का अध्ययन है। मेट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का। मौसम विभाग वाले ने मेट्रोलॉजी का अध्ययन किया होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके नए और क्वेश्चन हैं, आप इनको भी स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसकी सबसे ऊंचा जोग जल प्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा जोग जल प्रताप है, तो कौन सा है दोस्तों सबसे ऊंचा जोग जल प्रताप? तो आपने जोग जल प्रताप अगर सुना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज पता कर लेते हैं कि सबसे ऊंचा जोग जल प्रताप है कहाँ पर है। तो वो है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ऊंचा जोग जल प्रताप है। नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीप भारत की बड़ी नदी है। जो प्रायद्वीप भारत की पूछ रहा है कि प्रायद्वीप में सबसे बड़ी भारत की कौन सी नदी है? प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी तो सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? गोदावरी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? गोदावरी। तो प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है दोस्तों? गोदावरी। एसएससी के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाए दोस्तों, अगर आज नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशांत, काफी ढेर सारे क्वेश्चन है इस क्लास में। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। तो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर। कौन सा नहर दोस्तों? पनामा। अभी मैंने पढ़ा था या पढ़ाया था सबसे इससे पहले ही, घुमावदार क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए घूम फिर के फिर से वही क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्या है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, जहां पर एरोप्लेन आते और जाते ही रहते हैं। विश्व का, जो पूरे विश्व का सबसे, देश का नहीं दोस्तों, विश्व का, हाँ, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, हवाई अड्डा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? वो है कैनेडी। कौन सा? कैनेडी जो है विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां पर एरोप्लेन आते और जाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है। तो भारत में जो परमाणु शक्ति है उसका केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तारापुर। कौन सा शहर है? तारापुर। ठीक है, भारत में परमाणु शक्ति से सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तारापुर। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है, डोलोमाइट, नेक्स्ट क्या है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आदि। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि किसके उदाहरण है? तो ये सब उदाहरण आदिवासी चट्टानों के हैं दोस्तों। किस लिए? किस चीज के? चूना पत्थर जो है, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर,
ये सब आदिवासी चट्टानों के उदाहरण है। कौन सी चट्टान? आदिवासी चट्टान। आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आदिवासी नहीं दोस्तों, अवसादी चट्टान है। आदिवासी थोड़ा सा वो हो गया। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कौन सी चट्टानें होती है? ये अवसादी, जो जल्दी से टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं लिखवाता हूँ नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। कौन सी? विश्व की, छोटी मोटी देश की नहीं, विश्व की। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, बड़ी नहीं दोस्तों, लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। कौन सी दोस्तों? एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे ज्यादा लंबी है, बड़ी नहीं दोस्तों, लंबी पर्वतमाला। नेक्स्ट है कि सुंडा गर्त स्थित है। जो सुंडा गर्त है, अभी मैंने आपको इससे पहले भी इसका एक प्रश्न लिखा था। सुंडा गर्त है, गर्त क्या है? सबसे नीचे की गहराई। सुंडा गर्त स्थित है, तो सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सुंडा गर्त प्रशांत महासागर। अभी मैंने बताया था, अगर आपने को पता हो, सॉरी प्रशांत नहीं, सुंडा गर्त क्या है? सबसे जो सागर की सबसे नीचे गहराई है उसको कहा गया है सुंडा गर्त। तो सुंडा गर्त कौन से सागर है? हिंद महासागर की सबसे नीची सतह को बताया गया है, हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है उसकी जो नीचे की सबसे तली है उसको क्या बताया गया? सुंडा गर्त स्थित है। तो उस गर्त का क्या नाम है? सुंडा गर्त। कहाँ है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि संचार अभ्रक स्थित है। क्या? संचार अभ्रक स्थित है। संचार अभ्रक कहाँ पर स्थित है? आयन मंडल में दोस्तों। कहाँ? आयन मंडल, नाम सुना होगा आयन मंडल का। आयन मंडल में क्या है? संचार अभ्रक स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोटी की डलिया कहलाती है। जो रोटी की डलिया है, कौन सी? रोटी की डलिया क्या कहलाती है दोस्तों? कहलाती है। तो रोटी की डलिया कहलाती है यूक्रेन। क्या कहलाती है? यूक्रेन, यानी कि यूरोप। यूक्रेन का मतलब यूरोप। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन रोटी की डलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रोटी की डलिया। नेक्स्ट, ग्लोब पर दाब कांटबंधों की संख्या। किस पर? ग्लोब पर। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पर दाब कटिबंधों, कौन से कटिबंधों? दाब कटिबंधों की जो संख्या है कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो वो 7 दोस्तों। कितनी? 7 है ग्लोब पर कटिबंधों, सॉरी दाब कटिबंधों। नेक्स्ट आ जाता है वर्षा की मात्रा किससे मापी जाती है? जो बारिश यानी कि रेन होती है, वर्षा की मात्रा किससे नापी जाती है? नापी जाती है। तो वर्षा की जो मात्रा है वो रेन गेज, मैंने बताया था, पहले भी बताया है, रेन गेज। देखिए, रेन माने वर्षा होती है, उसी का नाम है रेन गेज। गेज माने मापने कोई मशीन होती है। तो रेन किसको माप रहा है? रेन को। ठीक है, रेन गेज वर्षा मापने की मशीन होती है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम द्वीप।
भारत का दक्षिणतम, कौन सा दक्षिण वाला भाग, दक्षिणतम द्वीप है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रेट निकोबार, सॉरी ग्रेट निकोबार, ग्रेट नहीं, ग्रेट निकोबार। आपने अंडमान द्वीप निकोबार सुना होगा, यह है ग्रेट निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। कलारी आपने शायद उसमें सुना होगा, फ्री फायर में कालाहारी एक प्लेस का नाम था ना दोस्तों, वही कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल जो जिसने फ्री फायर खेला होगा उसको कालाहारी मरुस्थल के बारे में पता होगा, मैप में दिया होता है। ठीक है, आप सोचो सर जी आपको पता है तो आप भी खेलते होगे। नहीं दोस्तों, मैं खेलता था पर ज़्यादा दिन नहीं खेला। तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। शॉर्ट में लिख दिया है दोस्तों, आप अगर समझ जाएं तो, आप लोग इतने होशियार हैं, सब समझ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और बाकी वैसे ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ये आपका और क्वेश्चन होंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नोट करते हुए चलिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लास में कि अब आगे क्या क्वेश्चन है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, कौन सी संधि? चौड़ी। विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है कौन सी है? तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का क्या नाम है? डेविस। क्या नाम है दोस्तों? डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है तो कहां पर आता है? विश्व में सबसे ऊंचा, अगर विश्व की बात हो गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट है कि डंकेन पास स्थित है। कौन सा पास? डंकेन पास स्थित है। तो डंकेन पास कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान में। कहाँ? दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान में। ठीक है दोस्तों, डंकेन पास स्थित है। कौन सा पास है? ये डंकेन पास स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में। नेक्स्ट है भारत कहाँ स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत कहाँ स्थित है? ये जिसको पता है कमेंट करिए, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत हमारा दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर कोई प्रश्न आए भारत का, देखिए भारत के रिलेशन में आप कोई भी प्रश्न गलत मत करिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर भारत में अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप बहुत ही ज्यादा नाक कटाने वाली बात कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना संबंधित है। कौन सी परियोजना? तुलबुल। आपके लिए है तुलबुल, बुलबुल नहीं दोस्तों, तुलबुल। तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है वो संबंधित है किससे? तो भैया किससे संबंधित है? झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना झेलम जो नदी आपने सुनी होगी उससे संबंधित है, झेलम नदी।
नेक्स्ट हो जाता है हमारा एशिया का बंजर भूमि। जो एशिया की जो बंजर भूमि है, एशिया की बंजर भूमि कहाँ है? तो एशिया की जो बंजर भूमि है कहाँ है? वो है आपकी थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना ही होगा। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? जिसको पता है बताएं, वरना मैं बताता हूँ। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है अपना उत्तरी अफ्रीका। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि पारा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? पारा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? देश की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे कौन देश है? देखिए, देश और विश्व की बात हो, समझ आइए, इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा देश है? स्पेन। ठीक है दोस्तों, स्पेन है पारा में उत्पादन में। कौन सा देश? स्पेन है पारा उत्पादन। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। डंकेन पास स्थित है दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान में। भारत कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। एशिया की बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। पारा उत्पादन के सबसे आगे देश कौन सा है? स्पेन है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे और करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन मैंने रफ कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी का मुहाना स्थित है। कौन सा? विश्व की बात है। विश्व का सबसे बड़ा नदी का मुहाना है कहाँ पर है? गंगा नदी का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी का मुहाना बनता है या कहाँ पर है? गंगा नदी को डेल्टा को विश्व के सबसे बड़े नदी का मुहाना बोलते हैं, गंगा नदी डेल्टा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। कौन सा? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। कौन सा गेट? गोल्डन गेट कहा जाता है। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को नगर को, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है। जो विषुवत रेखा है उसको एक दिन की अवधि को होती है, उसे क्या कहते हैं अभी बताते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। विषुवत रेखा की एक दिन
की अवधि को कहते हैं। देखिए, विषुवत रेखा की जो एक दिन की अवधि को क्या कहते हैं या कितनी होती है एक दिन की अवधि, तो 12 घंटे की विषुवत रेखा की एक दिन की अवधि होती है। कितने घंटों की दोस्तों, और कितने क्या कहते हैं, 12 घंटे। 12 घंटे की एक दिन की अवधि विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। क्या है, पृथ्वी, भूगोल के प्रश्न हैं तो थोड़े अच्छे प्रश्न होंगे। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। 15 डिग्री देशांतर। कितना दोस्तों, 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, आयु की, पृथ्वी की आयु की आलंकन। कौन सी, पृथ्वी की पहले लिख लेते हैं कि पृथ्वी की जो आयु है उसका आलंकन कैसे किया जाता है। ठीक है, कि ये पृथ्वी अपनी कितनी साल पुरानी हो। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बताइए हमारी पृथ्वी कितनी साल पुरानी हो गई है दोस्तों। तो पृथ्वी का आकलन यूरेनियम के द्वारा या यूरेनियम डेटिंग। कौन सी, यूरेनियम। यूरेनियम डेटिंग द्वारा। देखिए, जब कोई चीज, देखिए कोई चीज क्या होता है, जैसे कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु पृथ्वी के जो अंदर है उसका कहते हैं आयु का कैसे पता लगाया जाता है। जैसे कि हम लोगों की आयु कार्बन डेटिंग, या कोई भी पदार्थ की हो उसकी भी कार्बन डेटिंग, प्लस पृथ्वी की कैसे होती है कि पृथ्वी की यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, यूरेनियम का अध्ययन किया जाता है, तब जाके हमें पृथ्वी का आयु का आकलन होता है। नेक्स्ट क्या है कि चीन की स्थलीय सीमा लगी है। चीन है हमारा दुश्मन देश। चीन की स्थलीय सीमा, ये सीमा इधर वाली सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीमा लगी है। तो चीन की सीमा कहाँ से लगी है, 13 देशों से लगी है दोस्तों। कितनी देशों से, 13 देशों। जो वैसे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा में देश जुड़े हैं, तो वो कौन सी रेखा है, चीन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और प्रश्न लिखवाता हूँ या लिखता हूँ, और आप लोग मेरे साथ अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनका दोबारा टाइम वेस्ट होगा, पर ऐसे आप लोग 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा माइंड में याद भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा लिखने और याद सुनने से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश। जो यूरेनियम है उत्पादन में अग्रणी देश है, कौन सा ऐसा देश है जो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो कौन है दोस्तों, कनाडा। कनाडा हमारा यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक। कौन सा दोस्तों, अटलांटिक। अभी मैंने अटलांटिक का एक और भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप
सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो कौन सा है? मांजुली। आपको ये क्वेश्चन में शायद याद हो, मांजुली। मांजुली, मांजुली कहाँ है? असम में। ठीक है दोस्तों, मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है कि पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। जो पेंगुइन होते हैं, जो चल नहीं पाते ना उड़ पाते हैं, पर पक्षी हैं। कौन है? पक्षी, पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। देखिए सबसे बर्फीली जगह में पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पर? मैंने इतनी हिंट दे दी है। तो ये पाए जाते हैं पेंगुइन अटलांटिक में, हाँ अटलांटिक में, अटलांटिक में। अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, वहां पर पेंगुइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस कोक का निर्माण किससे होता है? जो कोक होता है, क्या? कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक का निर्माण किससे होता है? कोक का निर्माण हमारा किससे होता है? कोयला से। किससे होता है दोस्तों? कोयले से। आप कोक पीने वाले कोक से इसको रिलेट मत कीजिएगा कि कोक मतलब कोका कोला, पेप्सी एप्सी ना दोस्तों। कोक मतलब काली, यानी कि जलाने की, ज्वलनशील चीज है ये। कोक का निर्माण किससे होता है? इंग्लिश में कोयला को है, मतलब काली चीजें यानी कि ज्वलन चीजों होता है पदार्थ, उसको कोक से ही बोलते। ठीक है, तो कोक का निर्माण होता है कोयले से। नेक्स्ट है, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया है जो, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? को कहा जाता है? तो नई दुनिया हमारी उत्तरी अमेरिका। कौन सी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को हमारा नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोपाला जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मोपाला या मोपला। मोपला जनजाति पाई जाती है। मोपला जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो मोपला जनजाति हमारी मालाबार पहाड़ियों में। कौन सी दोस्तों? मालाबार पहाड़ियां। मालाबार पहाड़ियों में हमारी मोपला जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक एस्बेस्टॉस। कौन सा? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मतलब एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस पाया जाता है। सर्वाधिक एस्बेस्टॉस पाया जाता है कहाँ या किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा एस्बेस्टॉस हमारा कनाडा। कौन सा देश में? कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे कुछ और क्वेश्चंस कि यूरेनियम उत्पादन के अग्रणी यानी यूरेनियम का सबसे उत्पादन कौन सा आगे देश है? कनाडा। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक या। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली। कहाँ है? असम में। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो कि कोक का निर्माण किससे होता है? कोयले से। नई दुनिया किस महाद्वीप से होती है? कहा जाता है उत्तरी महाद्वीप। कौन सी महाद्वीप दोस्तों? उत्तरी महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोपला जनजाति पाई जाती है, तो वो कहाँ? मालाबार की पहाड़ियों में मोपला जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक एस्बेस्टॉस
पाया जाता है। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? कनाडा में। कौन सा देश है? कनाडा में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टॉस पाया जाता है। तो ये आपके भारत और विश्व के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद आई हो तो आप हमारी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारी इस क्लास को फॉलो और शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। जय हिंद दोस्तों, आपका ढेर सारा प्यार हमारे साथ बना रहे। जय हिंद।